हेलो गाइस, मैं ज्योति अरोरा स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो ये है मेरी आज की क्लाइंट और जो अपने हेयर के लिए कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करवाने आई हैं जिससे उनके बालों में ना शाइन आ जाए और थोड़े स्ट्रेट भी हो जाएं। क्योंकि आप देख सकते हैं उनके बालों में बहुत ही ज़्यादा स्प्लिटेंस हैं और स्प्लिटेंस जब भी होती है ना बालों में, तो वो आपके बालों की पूरी ना चमक ले जाती है। मतलब आपके बालों में शाइन नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा डल और डैमेज हेयर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं इनकी आज स्मूथनिंग। तो करते हैं प्रोसेस स्टार्ट। और हमने सबसे पहले करना है उनका वॉश। क्लाइंट कितना भी कहे कि हम भाई घर से वॉश करके आएँ, बट आपको अपनी तसल्ली के लिए वॉश ज़रूर करवाना है। उसके बाद में क्या करना है कि हमें ब्लो ड्रायर करना है, हमें बिल्कुल अच्छे से बाल सुखा लेने हैं। उसके बाद फिर हमें ब्रश से हमें क्या करना है, ब्लो ड्रायर कर लेना है। ब्लो ड्रायर से क्या हो जाता है ना कि एक स्मूथनेस आ जाती है बालों के अंदर। अभी आप देख रहे हैं ना, जब हम हेड वॉश करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हेयर हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमने इन पे कुछ भी मास्क वगैरह कंडीशनर कुछ भी नहीं लगाया है। तो आप बाल देख सकते हैं कितने ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं। तो अभी ये क्या करना है ना, ब्लो ड्रायर करना है। ब्लो ड्रायर बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्लो ड्रायर किया है। उसके बाद में ना मैंने थोड़ी सी ना मोटे मोटे सेक्शन लेके प्रेसिंग भी की थी, ये ऑप्शनल है। उसके बाद हम करने वाले हैं लॉरियल एक्सटेंसो की स्मूथनिंग। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है और थोड़ा सा ना मुझे ये लगता है कि ये ना सॉफ्ट केमिकल में ही है, मतलब उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं मैं इसको कह सकती हूँ। ये ब्लू टिक वाली क्रीम है और ये बहुत ही मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसका रिज़ल्ट। उसके बाद आप देखेंगे कि 4 सेक्शन मैंने बना लिए हैं और ये तो कंपलसरी हैं। आप चाहे रिबॉन्डिंग करो, स्मूथनिंग करो, केराटिन, बोटॉक्स, आप कुछ भी करोगे ना तो ये 4 सेक्शन आपको बनाने कंपलसरी हैं। उसके बाद अब हम करने वाले हैं एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो नैप एरिए पे छोटे छोटे हेयर होते हैं ना, किसी किसी क्लाइंट के तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो उनको सबसे पहले आपको कवर करना है। उस पर ज़रूर क्रीम लगानी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे वो नैप एरिया वाले जो हेयर छूट जाते हैं, फिर बाद में वो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि पूरे बाल हमारे स्ट्रेट हैं और अगर हमारे नैप एरिया के बाल हमारे छूट जाएंगे, वो कर्ली लगेंगे, तो कितने बुरे लगेंगे देखने में। तो हमें एप्लीकेशन बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से करनी है। आप देख सकते हैं केमिकल अप्लाई करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। क्रीम में कंजूसी नहीं करनी है भाई, क्रीम बहुत अच्छे से लेनी है, क्योंकि हमारा बाल जोन सा है ना वो हमने ड्राई रखा हुआ है, तो इसलिए हमें क्रीम जोन सी है ना बहुत अच्छे से लगानी है। अगर आप वेट हेयर पे करोगे ना तो थोड़ा ना क्रीम हमारी कम लगेगी, बट अगर आप ड्राई हेयर पे करते हो ना तो क्रीम ज़्यादा लगती है। रूट से दूर रखना है, चाहे कितना भी कंपनी का, मतलब चाहे लॉरियल हो, मैट्रिक्स हो या कोई भी अदर कंपनी हो, केमिकल तो केमिकल ही है। इसलिए हमें क्या करना है ना, रूट से बहुत दूर रखना है। रूट से जितना मतलब आधा इंच तो आपको दूर रखना ही है, आधा या 1 इंच का आपको गैप लेके चलना ही है रूट से, ठीक है। उसके बाद आपको मल्सीफाई बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि मेरे तो क्लाइंट का ना वर्जिन हेयर था, तो वर्जिन हेयर पे क्या रहता है ना, टाइम की इतनी वो नहीं रहती। वैसे इसकी एप्लीकेशन आधे से पौन घंटे के अंदर हो जानी चाहिए, बट अगर वर्जिन हेयर है, हीना कोटेड हेयर है, तो उस पर आप 10 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हो। एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा स्पीड में करनी है इसकी, क्योंकि देखिए केमिकल है, वो कोई हमारा मामा चाचा तो है नहीं कि भी हमें बख्श देगा, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ये मेरे क्लाइंट की हो गई है एप्लीकेशन। 30 से 40 मिनट बिठाना है और उसके बाद में क्या करना है ना, फिर हमें 40 मिनट बाद मैंने पॉन्ड जब इनका चेक करना चाहा ना, मैं क्या करती हूँ ना, मैं नोट लगा के देखती हूँ। अगर नोट जोन सी है ना, जो गांठ हमने मारी है, अगर वो हमारी स्टे हो रही है, मतलब खुल नहीं रही है, तो इसका मतलब हमारा जो बॉन्ड है वो क्लियर हो गया है, यानी कि हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई है। बट अगर वो गांठ खुल रही है तो इसका मतलब अभी एप्लीकेशन में टाइम लगेगा। बट अगर हम बालों को ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो वो फिर आप तो फिर बैठे रहो 15-20 मिनट, वो तब भी नहीं होंगे। तो इसलिए क्या होगा, अगर आप उसमें वाटर स्प्रे कर देंगे ना, तो जो हमारा प्रोसेस रुक जाता है ना केमिकल का, वो दोबारा से शुरू हो जाता है। उसके बाद में क्या करेंगे, अब हम इनका वॉश करेंगे। मैंने 5 मिनट 10 मिनट देने के बाद में ना क्लाइंट को फिर मैं वॉश कराने के लिए लेके आई। वॉश कराने के लिए आपको लेना है गुनगुना पानी। ठंडे पानी से अगर आप वॉश करेंगे तो बालों में कभी भी शाइन नहीं आएगी स्मूथनिंग में। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको ना गुनगुना पानी लेना है। गुनगुने पानी से क्या करना है कि जब आप बालों में आप गुनगुना पानी लेके हेड वॉश करते हैं ना, तो एक एक बाल तक केमिकल जाता है आपका।
उसके बाद हमें सीरम एप्लीकेशन करनी है और सीरम लगाने के बाद हमें कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद ही हमें ब्लो ड्रायर करना है। ड्रायर हम कूल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मीडियम हीट और फिर हाई हीट पे करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है ना, प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग जो है इसमें सबसे ज़्यादा हमारा टफ़ काम में आता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम देना इसी को ही पड़ता है ना, प्रेसिंग को। तो इसीलिए जो सा है ना, हमें इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत फाइन फाइन सेक्शन लेने हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से करना है। ये हमारा इसी के ऊपर ही हमारा जो हम नया मकान बना रहे हैं ना अपना, समझो उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। ये हमारी नींव है। आप ये कह सकते हैं कि जो प्रेसिंग होती है ना, तो ये हमारी नींव है। यही डिपेंड करेगी, यही डिसाइड करेगी कि भाई आपका मकान कितने दिन स्टे करने वाला है। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाना चाह रही हूँ। तो प्रेसिंग हमें बहुत ही छोटे छोटे सेक्शन लेके करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि भाई क्लाइंट तो देख नहीं रहा है तो हम जल्दी जल्दी कर लें, ऐसा नहीं करना है। या अगर क्लाइंट कई बार कहते हैं ना कि भी बहुत जल्दी कर दो, हमें घर जाना है, जल्दी करो, बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आपको ना क्लाइंट की नहीं सुननी है। कुछ भी कहता रहे, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपका काम ज़रा भी ख़राब हुआ ना, तो यही क्लाइंट होगा जो आपको फिर कहेगा कि भी आपने काम अच्छा नहीं किया। तो आप भले ही 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आप लेट कर लो काम अपना, लेकिन प्रेसिंग बहुत अच्छे से करनी है, नीट एंड क्लीन तरीके से करनी है। ये आपकी नींव है। आपका जो प्रोसेस है ना पूरा इसी पे डिपेंड है। आप देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में आपको प्रेसिंग करनी है। अगर बाल की डायरेक्शन नीचे की साइड है तो नीचे की साइड करनी है, ऊपर की साइड है तो ऊपर की साइड करनी है। प्रेसिंग एक समझने वाली चीज़ है। ये नहीं कि आप नॉर्मल, जैसे आप क्लाइंट आते हैं और नॉर्मल प्रेसिंग करा के जाते हैं तो आप वो वाली प्रेसिंग नहीं कर सकते उस पर। इसकी प्रेसिंग बिल्कुल अलग तरीके की होती है, क्योंकि क्लाइंट की ना रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि उनको ना ऐसी स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग नहीं चाहिए कि बिल्कुल ही हमारे सिंथेटिक हेयर लगे, नहीं, उनको बाउंस वाला चाहिए। तो अब देख सकते हैं ना कि मैं जब फ्रंट में कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि ना सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान देना है कि ना हमारी प्रेसिंग में ना लाइन नहीं आनी चाहिए। कहीं पे भी अगर हमारी ना लाइन दिख रही है ना, तो उसमें हमें फिर बाद में एक थिन सा सेक्शन लेना है और बिल्कुल जड़ से हमें प्रेसिंग लेके आनी है। क्योंकि जहाँ पे भी अगर प्रेसिंग की ना लाइन क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पे क्या होगा ना, जब क्लाइंट वॉश करेगा ना तो वहाँ से बाल क्रैक हो जाएगा, फिर हमारी स्मूथनिंग में शिकायत आएगी। आप देख सकते हैं कितनी शाइन आ गई है उनके हेयर में हमारे प्रेसिंग की करने की वजह से। हमने बहुत टाइम लेके किया है, मेरे को कम से कम 1 घंटा, 1 सवा घंटा लग गया था इनकी प्रेसिंग करने में। उसके बाद हम करने वाले हैं न्यूट्रिलाइज़र। हमारी जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है न्यूट्रिलाइज़र, और इसको तो हमें और भी ज़्यादा स्पीड में करना है, क्योंकि जो न्यूट्रिलाइज़र है 5 से 7 मिनट के अंदर हमारी एप्लीकेशन हो जानी चाहिए और 10 मिनट बस हमें क्लाइंट को बैठाना है। इसका जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हमें करना है और बहुत ही नीट और क्लीन तरीके से करना है। इसमें आप मोटे सेक्शन ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही पतले सेक्शन लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना। और बहुत ज़्यादा देर तक मल्सीफाई भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको कॉम्ब करते जाना है। ये हमारा एक किस्म का बालों का फिक्सर है जो हमारे बालों को स्टे रखेगा, पूरे 1 साल तक उनको सीधा करके रखेगा। तो इसलिए क्लाइंट को कहना है कि भी आपको बिल्कुल भी अपना सिर नहीं हिलाना है, क्योंकि मतलब इसी पे ही आपका डिपेंड है, आपका रिज़ल्ट पूरा जो सा है ना। आप देख सकते हो कि ये जो न्यूट्रिलाइज़र है ये एक किस्म का फिक्सर है, तो इसी फिक्सर पे आपका जो रिज़ल्ट है वो डिपेंड रहेगा। जहाँ से भी क्लाइंट का अगर उन्होंने फेस थोड़ा सा भी इधर उधर किया ना, तो जो बाल है ना हमारे उसमें बैंड आ जाएगा। अगर बैंड आया ना तो वो पूरे साल हमारे जो बाल हैं ना वो वैसे ही रहने वाले हैं। तो इसलिए आपको ना क्लाइंट को बार बार कहते रहना है कि भाई आपको स्ट्रेट बैठना है, सीधे बैठना है। सिर्फ 10 मिनट की बात है और आपको बिल्कुल ना कॉम से आप देख सकते हैं कि मेरे क्लाइंट ना कितना स्ट्रेट बैठा हुआ, बिल्कुल सीधा। हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से एप्लीकेशन कर ली थी, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से। 10 मिनट क्लाइंट को बिठाना है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना ये बहुत जल्दी हीट पकड़ता है, तो इसलिए 10 मिनट से ज़्यादा हमें किसी भी क्लाइंट के ऊपर नहीं करना है। आप देख सकते हैं मेरे हेयर में, जो मेरे क्लाइंट के हेयर हैं, और कितनी प्यारी शाइन आ गई है उनका। जब मैंने वॉश कराया, वॉश के बाद आप देख सकते हो कितनी प्यारी शाइन आई है उनके बालों में। वॉश कराने के बाद ना आपको मास्क भी अप्लाई करना है लास्ट में। हमें जो है ना
हेयर स्पा ज़रूर एप्लीकेशन करनी है उसकी, मतलब लगाना है। आप देख सकते हो कितनी प्यारी शाइन आई है, और उनके जो स्प्लिट एंड्स थे ना वो भी अब इतने शो नहीं हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं